जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे ऐ मसीह। सारे संतों के बीच में तू हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भीवा दियों का। तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तू सोसन भीवा दियों का। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे सामान। तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से कर डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से कर डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा।
अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा। अब करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। आऊं तेरे दीदार में इनाम। अब करूं मैं तेरी ऐ प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक सेब के पेड़ के समान है, जंगली दरख्तों के बीच में है। हम आजकल जो देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत के अनुसार, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का चरित्र हम श्रेष्ठ गीत की किताब में देख रहे हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के आने से बहुत साल पहले लिखी गई। और हम देखते हैं कि वो ये पुस्तक एक भविष्यवाणी के रूप में थी, जो एक एक चीज भविष्यवाणी के रूप में पूरी हुई और आज तक हम देखते हैं कि वो पूरा हो रहा है। जैसे कि हम श्रेष्ठ गीत में देख रहे थे दूसरे अध्याय में कि पहले जो है वो जो वधु है, जो प्रेमिका है, जो विश्वासी है, वो प्रभु की बड़ाई कर रही है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी बड़ाई कर रहे हैं, विश्वासी की बड़ाई कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि जैसे सोसन का फूल, दूसरे पद में 2 में, जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में। बहुत सी युवतियां तो हैं, बहुत सी सुंदरियां तो हैं, परंतु उसमें मेरी जो प्रिय है, जिसने मुझे ग्रहण कर लिया है और मैं पिता की संतान बन गई है और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ने की उसकी अभिलाषा है, वो जो है मेरे लिए बहुत प्रिय है। आपके अंदर जो एक अभिलाषा है प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, परिपक्व होने के लिए, तो प्रभु जो है यहाँ पर आपको एक अलग दृष्टि से देख रहा है। उसके अंदर बहुत, हालांकि हम सिद्ध नहीं हुए हैं, ये जो स्त्री है वो सिद्ध नहीं हुई है, परंतु उसके अंदर जो ये अभिलाषा है कि वो प्रभु को और जान सके और ज्यादा उसकी परिपक्वता में आगे बढ़ सके, वो उसको अच्छी लगती है। और अब जो है फिर से जो जो वधु है या जो प्रेमिका है, जो विश्वासी है, वो फिर से पर प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करने लगा। और वो क्या कहता है, या क्या वो दुल्हन क्या कह रही है? जैसे सेब का वृक्ष जंगलों के बीच में है, जैसे सेब का जो वृक्ष है वो जंगल के दूसरे वृक्षों के बीच में है, वैसे ही
मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मेरा प्रेमी जो है वो जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमको एक हर्ष होता है, एक आनंद होता है, और उस आनंद में जो है हम उसके शरण में बैठ जाते हैं, और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर एक जंगल के बहुत से वृक्ष हैं, और उस वृक्ष हम जब दुनिया में चल रहे हैं, हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर हर समय ये एक चाहत रहती है कि प्रभु को और जान जाए, प्रभु के बारे में और जान जाए। आप लोग इतनी सुबह 80 लोग यहाँ पर, आप लोग हैं यहाँ पर, और 80 से भी ज्यादा होंगे, एक एक में शायद दो दो तीन तीन भी बैठे रहते हैं, सुनते हैं, बाद में भी सुनेंगे। आप जो कि ललाहित हैं, विशेष रूप से सुबह के समय आप ललाहित हैं, तो ये परिपक्व होने के लिए, प्रभु को जानने के लिए, तो अब प्रभु आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है। और 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 जो जो प्रेमिका है वो भी जो है वो, हम भी उसको यहाँ पर उसकी प्रशंसा करने आए हैं, उसको जानने आए हैं कि हमारा जो ये प्रभु यीशु मसीह है, वो एक जो जंगल का सफर हमारा है, उसमें बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष हैं, परंतु वो जंगली वृक्ष हैं, परंतु हमारा यीशु मसीह उस जंगल के सफर में हमारे लिए सेब के पेड़ के समान है। कितना सुंदर बात है कि जब अगर मान लीजिए कोई यात्री है, जंगल के बीच में से होकर जा रहा है, तो वो बहुत से वृक्षों को देखता है, कुछ खाने पीने का उसमें नहीं है, परंतु जब वो सेब का पेड़ देख ले तो कितनी उसको राहत मिलती है, वो उसके नीचे जाके बैठ जाएगा, उसका फल खा के तृप्त होगा। तो यहाँ पर वही एक पिक्चर सुलेमान ने बताई है। एक एक प्रेमिका के अंदर से एक एक जो परिपक्व विश्वासी जो बनना चाहता है, जो प्रभु की चाहत रखता है, वो उसका मन कैसा है और वो क्या फील कर रहा है उस प्रभु को के लिए। तो हम देखते हैं कि ये वृक्ष जो है वो स्वादिष्ट है, ये उसका फल जो है वो स्वादिष्ट है, और उसकी वो बहुत सुंदर है ना। जो फल होता है, जो सेब का जो फल है, उसको सबसे सुंदर फल के रूप में हम देखते हैं। तो ये जो, जैसे कि एक हमारा प्रभु बहुत सुंदर है। सुंदरता का मतलब क्या होता है? जैसे ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट होते हैं, है ना, उसमें सर्वांग सुंदरियों को चुना जाता है, मिस वर्ल्ड को, मिसेस वर्ल्ड को, या और मिस्टर वर्ल्ड को चुना जाता है कि सबसे सुंदर कौन है। तो दो बातें इसमें होती हैं। एक तो होता है कि वो शारीरिक रूप से सुंदर होती हैं, या शारीरिक रूप से वो व्यक्ति सुंदर होता है, अब यदि पुरुष भी है तो परंतु उसके उसको जब ये सब उस ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में वो जीत जाता है, मतलब कि वो शारीरिक रूप से उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, पर उस तीनों में से उनसे उनसे कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं सबके सामने, और उन सवाल जवाबों से जो है वो पता चलता है कि ये कितना बुद्धिमान है, कितना इसका जो अंदर का जो मन है वो बहुत अच्छा है। जैसे किसी से पूछा जाता है कि आपको, अगर आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गए तो बहुत लाखों में पैसे मिलते हैं, तो उनका आप किस प्रकार से करें, तो वो कहेंगे कि हम विधवाओं के लिए करेंगे, हम स्त्रियों के लिए करेंगे, हम जो है ये करेंगे या वो करेंगे। क्या कहते हैं, उनकी बुद्धि को भी देखा जाता है, उनके मन की शुद्धता को भी देखा जाता है, तब जाके जो है ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में वो सर्वांग सुंदरी, या मतलब मिस वर्ल्ड कहलाती हैं, या मिस्टर वर्ल्ड कहलाते हैं। सो केवल सुंदरता ही नहीं, परंतु उसके अंदर की जो ब्यूटी है वो भी देखी जाती है। तो हमारा प्रभु तो हर प्रकार से सुंदर है, हर प्रकार से सुंदर है। और हम देखते हैं कि वो ये जो
परिपक्व विश्वासी है, वो उसकी प्रार्थना आराधना कर रही है, उसकी स्तुति कर रही है। यही तो है स्तुति और प्रशंसा। जो प्रभु है उसको उसको सराहना, उसको बोलना। फिर इस फल के द्वारा, सेब का जो फल होता है वो एक अच्छा स्वास्थ्य को देता है। किसी ने कहा है कि एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अगर एक सेब आपने खा लिया है रोज, तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अ, ये एक कहावत है। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह को जब हम खा लेते हैं, जब हम उसको पी लेते हैं, उस प्रभु भोज के समय स्मरण करते हैं उसकी मृत्यु को, उसके सारे व्यक्तित्व को, वो मुझे क्या बना दिया उसने, उसको हम देखते हैं, तो हम जो है स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक आत्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ही प्रभु चाहते हैं कि हम उस प्रभु भोज को जब ले तो हम स्मरण कर सकें। वो वास्तव में खाने की वस्तु और वास्तव में पीने का द्रव्य है। प्रभु का धन्यवाद हो उसका लहू। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं उसकी छाया में बैठ गई, मुझे विश्राम मिला। तो प्रभु ने जैसे कहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वास्तव में प्रभु ही है जो कि हमें विश्राम देने वाला है। और इसी सेब के पेड़ के नीचे बैठकर हम विश्राम पाते हैं। और ये विश्राम थोड़े समय का नहीं है, सदा सर्वदा का विश्राम है। जब कभी भी दुनिया में आपको लगे कि आप चिंताओं से भर गए हैं और बहुत परेशानियों में हैं, तुरंत आप उसके पास आते हैं कि प्रभु ये बात हमारे जीवन में है, आप बताइए। उसी समय पवित्र आत्मा आपको ऐसा लीड करते हैं वचन के द्वारा, हर प्रकार से दर्शनों के द्वारा, कि आपके मन के अंदर बड़ी शांति आ जाती है। और फिर उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी है, वो लिखा है कि वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में जैसे सेब का, तीसरे पद में है, 2 का 3 में, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों में के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। जवानों के बीच में मेरा प्रेमी है, वो जवानों के बीच में है। वो जवान नहीं है, परंतु जवानों के बीच में वो बेस्ट है। जब हम ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो चाहे लड़कियों का हो चाहे लड़कों का हो, तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे जवान आते हैं। आपने किसी बुढ़े व्यक्ति को नहीं देखा होगा कि वो ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट में गया, या ऐसे लोगों का नहीं होता है। परंतु यहाँ पर जो बात कही गई है, वो अब प्रेमिका कह रही है कि वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। वो वो अ, हो सकता है कि देखने में जवान ना हो, देखने में कोई आकर्षण ना हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे ब्यूटी, जो क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जो है वो बोरिंग है ना। या प्रभु को ग्रैंड कर लेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, उनको बोरिंग लगता है। तो परंतु ऐसा नहीं है। परंतु जो उसको चख लेता है ना, जैसे लिखा है कि स्वादिष्ट है, वो स्वादिष्ट है। चख कर देखो कैसा भला है हमारा प्रभु, चख कर तो देखिए। और वो किसी जवान से कम नहीं है। वो किसी भी प्रकार से ऐसे आनंद, जो कि थोड़े समय का आनंद नहीं है, हमेशा हमेशा का आनंद है। और हम ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ रहकर हम भी बुढ़ापे की तरह बातें करने लगे। हम जवान हो और ज्यादा जवानी हमारे जीवन में झलकने लगती है, और ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा सुंदरता आ जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इसके लिए जैसे कि एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि रूथ के जीवन से हम इस उदाहरण को देखते हैं कि रूथ ने जो है वो किस प्रकार से, हम जानते हैं रूथ की कहानी को कि रूथ जो थी वो
वो एक विधवा थी, और उसकी सास नयोमी वो भी विधवा थी। और दोनों जो है अपने देश वापस यरूशलेम को पहुंचते हैं, बेतेल पहुंचते हैं, और वहां पर वो वो वहां पर जाते हैं। और हम देखते हैं कि रूथ ने जो है बहुत बड़ा एक रिस्क लिया था। उसको कुछ पता नहीं था कि वहां पे मुझे ग्रहण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, परंतु वो अपनी सास से इतना प्यार करती थी कि उसने कहा कि नहीं, जहां तू तू जाएगी, जहां तू जीवित रहेगी वहां मैं जीवित रहूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, मैं तेरे सब को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वो मुआबिन लड़की जो है वो उसकी बहू, विधवा बहू उसके साथ आ जाती है यरूशलेम में, बेतेल में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जैसे जैसे उसकी सास बोलती है वैसे वैसे वो करती है। और उस हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं कि उसकी सास बोलती है कि मैं तेरे लिए एक छुड़ाने वाले को, मुझे मालूम है एक तेरा छुड़ाने वाला है, वो तेरे लिए कर सकता है। और ये बाय चांस नहीं होता कि वो बुआज के खेत में गई पूलियां बीनने के लिए, क्योंकि उस समय वही वो कर सकती थी, विधवा और परदेशी होने के नाते। वो सिर्फ जो अनाज गिर जाता था खेतों में उसको ही बालियों को उठा के लाती, बहुत मेहनत का काम था। परंतु बाद में जब उसकी सास उसको उसको कहती है कि तुम ये करो, तो उसका अर्थ जो था ये था कि वो बोआज से इनडायरेक्टली कहे कि तुम मेरे छुड़ाने वाले हो, और तुम मुझसे विवाह कर लो। एक बहुत ही वैसी बात थी। जबकि हम देखते हैं यहाँ पर एक हम पढ़ लेंगे इसको, रूत का 3 का 6 से पढ़ दीजिए बहन। पढ़ दीजिए। तब वह तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही हम्म। किया। हम्म। जब बोअज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, हम्म। तब जाकर आनंद अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव उघाड़ के लेट गई। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबी है। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई। क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले हाँ, ही छुड़ाने का अधिकार है। थैंक यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो उसको बेटी करके बुला रहा है। इसका मतलब है कि जो बुआस है उसकी उम्र ज्यादा है, और इसलिए एज के हिसाब से वो उसको कह रहा है कि बेटी, और तेरी पहली की जो प्रीति थी, मतलब तू जो अपनी सास के साथ आ गई, नयोमी के साथ तू लौट यहाँ पर आ गई है उसकी सेवा करने के लिए, उसको तूने अकेला नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी प्रीति है। और अब ये प्रीति तेरी और भी ज्यादा बड़ी है कि तूने मुझे चुना है, क्योंकि जो चादर के नीचे, मतलब कि पैर के पास लेटना, मतलब अपनी चादर को, उसकी चादर को ओढ़ लेना, उसका मतलब था कि मुझे आप छुड़ा लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो ये एक बहुत, तूने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, और तू एक भली स्त्री है, और मैं तेरे लिए तुझे छुड़ाऊंगा, मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि बॉस उसको कह रहा है कि तू जो है, देखिए 10वें पद में क्या है कि क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई, तू किसी जवान के पीछे नहीं गई, तू मेरे मेरे पास आई, और मैं तुझे छुड़ा सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि उन लोग का विवाह हो जाता है।
और जब विवाह हो जाता है तब क्या होता है कि हम देख लेंगे 4 का 13 से पढ़ दीजिए बहन। हाँ जी तब पढ़। बोअज ने जी तब बोअज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नाओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। पेरेस की वंशावली यह है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अम्मीनादाब और अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। जी हाँ थैंक यू। तो क्या हुआ, ओबेद पैदा हुआ उनके द्वारा, और वो ईशे का पिता हुआ, और ईशे से दाऊद पैदा हुआ, और यीशु मसीह दाऊद की वंशावली में ही पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इस स्त्री, मोआबिन स्त्री से, क्योंकि उसने प्रीति करी, उसने जो है एक जवान को नहीं परंतु उसने एक बुजुर्ग को चुना, परंतु वो उसके लिए जवान था क्योंकि वो उसको छुड़ाने वाला था। तो कई बार हम लोग सोचते हैं इस बात को, हम लोग जब कि अरे बड़ा बोरिंग होगा, अरे ये चीजें जो है प्रभु के पीछे जाना और बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना तो जब बुजुर्ग हो जाओ तब करो, है ना। तो वो एक गलत वो है। या आजकल जो है वो, जैसे कि हम लोग कानपुर में थे और वहां पर एक लड़का था और वो बहुत ही स्टूडेंट था, और वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो हर चीज में बहुत अच्छा था। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो प्रभु के हम लोग के घर में आकर जितनी भी हमारे यहाँ किताबें थी वो पढ़ता, हम लोग की बाइबल स्टडी अटेंड करता, पर साथ साथ में वो हमेशा अपने क्लास में भी फर्स्ट आता था। परंतु एक बार उसकी माँ ने हम लोग को बुलाया और हम लोग को दोनों को बहुत डांटा और कहा कि मेरे लड़के का पीछा छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि वो अभी जवान है, उसको थोड़ा एंजॉय करने दीजिए। आप लोग तो पूरे समय उसको पादरी बना देंगे। वे लोग क्रिश्चियन परिवार था। तो और उन्होंने अपने बच्चे को डिस्करेज किया कि वो बहुत प्रभु में आगे बढ़ रहा था। तो परंतु 2 या 3 साल के बाद ही वो उसने मतलब उसने बिल्कुल आना हमारे यहाँ बंद कर दिया, बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। परंतु हम लोगों ने उसके बाद में सुना कि वो ड्रग्स लेने लगा, वो बहुत बुरी संगति में चला गया। तो अब क्या, जिसको माँ बाप सोच रहे थे कि अरे ये तो बुढ़ापे में करेगा, अभी तो उसको एंजॉय करने दीजिए, वो लड़का उनके लिए एक आफत बन गया। तो ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अवश्य लगेगा कि बूढ़ा है बिल्कुल, परंतु वो जो जो प्रेमिका है वो उसको क्या कह रही है कि तू जो है जवानों के बीच में, है ना, तू प्रेमी जवानों के बीच में है ना। जैसे सेब का पेड़ होता है उस प्रकार से मेरा प्रेमी जो है वो जवानों के बीच में, वो जवान दुनिया के अट्रैक्शन नहीं है, परंतु वो उसके अंदर जो है वो ओबेद को पैदा कर सकता है। और ओबेद से जो है वो प्रभु यीशु मसीह उस जनरेशन से आ सकते हैं। दाऊद राजा सारे सारे जितने भी हुए सब उसी ओबेद के वंशावली से हुए। मेरे प्रियो, कई बार जो हमारे जवान बच्चे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आजकल अगर आपके पास बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हैं। बॉयफ्रेंड होना बहुत जरूरी है। और कई बार कई
मैंने बहुत से लोगों का काउंसलिंग किया है, बच्चों का, जिनको स्कूल में ये कहा, कॉलेज में ये कहा गया, अगर तुम 16 17 18 साल की हो गई हो और तुम्हारा किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं हुआ, तो तुम सबसे बेवकूफ, दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हो। आजकल का ये कॉन्सेप्ट है। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारा वचन जो है हमें बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस प्रकार से हमारे लिए जवानों के बीच में है। हमें हर एक वो खूबसूरती वो हमें दे देता है, और वो सेब के पेड़ के समान है, जैसे कि वचन में लिखा है मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कैसे उसके रूत के लिए कैसे कहा जा रहा है कि ये तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है। प्रभु का धन्यवाद, उसकी बहुत अच्छी गवाही है, ना केवल अच्छी गवाही है, परंतु वो ऐसे व्यक्ति को जन्म देने पाई जिसके द्वारा उद्धार इस दुनिया में आ सका, उसकी वंशावली में। प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु हमें यही बुला रहा है कि हम उस चीज को समझ सके और प्रभु की आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके, कि जैसे सेब के वृक्ष जंगलों के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी भी उसके बीच में। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, का आनंद होगा और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। वो हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, सब कुछ तो उसके पास है, एक आनंद है उसके पास। संसार का जो जंगल है उसमें जो आनंद है वो थोड़े समय का है, थोड़े समय का के लिए अच्छा लगेगा। वो ऐसे दाक मधु के समान है कि पी लो पी लो पी लो, फिर सुबह उल्टियां करते फिरो, है ना। खूब आनंद कर लो, परंतु सुबह जो है बहुत तबीयत खराब होती है। मैंने देखा है जो लोग शराब पीते हैं उनको, तो दाख मधु से मतवाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु के इस बात को लेकर हम उसकी उसकी प्रशंसा करें, उसकी आराधना करें और अपने लिए प्रार्थना करें। और मैंने आलेख से कहा है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, और सच में जंगली दरख्तों के समान जैसे उसने भी गाया, उसी प्रकार से हम लोग भी इस चीज को और भी ज्यादा आज दिन भर गाते रहे। आलेख। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस सुंदर मैसेज के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया परमेश्वर, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आप ऐसे ही हमेशा हमेशा बने रहें प्रभु, हमें गाइड करते रहें परमेश्वर, कि हम यीशु मसीह को खोजने वाले हों प्रभु जी। जैसे परमेश्वर की इस गाने में है कि प्रभु वो सारे जंगल के बीच में प्रभु उसको यीशु मसीह एक अकेले सेब के पेड़ के समान दिख रहा है परमेश्वर, वैसे हम भी यीशु मसीह को देख रहे हैं। पर प्रभु इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपने जो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है प्रभु, कि हम यीशु को देख सकते हैं, उसको खोज सकते हैं परमेश्वर, उसके पीछे चल सकते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, कि हम यीशु मसीह की वो सारी क्वालिटीज़ को जो बाइबल में हमें बताती हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में पाई जाए परमेश्वर। जैसे प्रभु जी रूथ ने प्रभु अ, अपने जीवन में परमेश्वर आपकी क्वालिटीज को खोजा प्रभु जी, और प्रभु उसके फ्रूट्स उसको मिले, वैसे ही परमेश्वर हम भी आपकी क्वालिटीज को इस बाइबल में खोजते हैं पवित्र आत्मा, और हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु कि वो हमें मिलने पाए परमेश्वर, और हमें मिलेगी इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती का और निवेदन करते हैं परमेश्वर कि सारी वो शैतान की युक्तियां प्रभु जी जो हमारे ऊपर
पर्दा बन के छाने की कोशिश करती हैं कि हम यीशु से दूर हो जाएं, उनको हम ब्रेक करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से रतागढ़ में जाने का आदेश देते हैं परमेश्वर। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी सहायता मदद करते रहिए परमेश्वर, कि हम आपके पीछे निरंतर चलने वाले हो सकें, आपको आपकी उपस्थिति को निरंतर खोजने वाले हो सकें परमेश्वर। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। थैंक यू आलेख। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचनों में हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ